12 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में सनातन हिंदू महासभा के बैनर तले राणा सांगा की जयंती के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में ग्वालियर चंबल संभाग से महाराणा राणा सांगा संघर्ष समिति सहित क्षत्रिय समाज का करीब 300 गाड़ियों का काफिला आगरा पहुंचेगा। इस आयोजन को लेकर क्षत्रिय समाज के संगठनों ने एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा वीर राणा सांगा को लेकर दिए गए विवादित बयान का विरोध किया। संगठनों ने रामजीलाल सुमन की जुबान काटने की धमकी दी है। उनका कहना है कि सुमन ने एक महान योद्धा का अपमान किया, जिसने केवल एक समाज के लिए नहीं बल्कि सभी समाजों के लिए अपनी जान की बाजी लगाई और शरीर पर लगभग 80 गहरे जख्म झेले। क्षेत्रीय समाज के संगठन यह भी कह रहे हैं कि वे ग्वालियर से आवाज उठाकर आगरा पहुंचेंगे और सुमन को ढूंढकर उसकी जुबान काटेंगे। बता दें कि रामजीलाल सुमन ने कहा कि मैं राजस्थान में बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा था कि बीजेपी को हर जगह हिंदू मुसलमान का फर्क नजर आता है। इसी दौरान उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कह दिया, जिस पर बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और करनी सेना ने विरोध जताया और सड़कों पर उतर आए। इस मामले में संसद में भी हंगामा हुआ। हालांकि बाद में रामजीलाल सुमन ने सफाई दी है कि उनका इरादा किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था और वे क्षत्रियों का सम्मान करते हैं, विशेष रूप से उन लोगों का जिन्होंने देश की मिट्टी के लिए संघर्ष किया। अशोक भदौरिया जी 2 शब्द कहें जो कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है, उस तरीके से निवेदन करना चाहेंगे कि कैसे अपन लोग आज हम लोग जो हमारे राष्ट्रसभा के सदस्य ने महाराणा राणा सांगा के विरुद्ध आपत्ति टिप्पणी की है, उसके विरोध में कुछ दिनों पूर्व एक व्यक्ति था जो संसद भवन में जो विकृत मानसिकता का एक व्यक्ति था, जिसको मैं निर्लज्ज मानता हूं और बहुत उसको गालियां भी नहीं दे सकते, क्योंकि हम उस स्थिति पर नहीं जाएंगे, उसकी बराबरी पे हम नहीं पहुंचेंगे। जो इस व्यक्ति ने कहा है उसका नाम रामजीलाल है और वो समाजवादी पार्टी का एक राज्यसभा सांसद है। चूँकि वो जीता भी नहीं है चुनाव, उसको राज्यसभा से भेजा गया है। ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए ग्वालियर चंबल संभाग में महाराणा सांगा संघर्ष समिति नाम से, ग्वालियर चंबल संभाग नाम से एक समिति बनाई गई है, जो सारे संगठनों को एक बैनर के नीचे लेके आई है। उसमें हम कोई भी संगठन अलग अलग नहीं है, ना हम ये कहेंगे कि इस संगठन का है इस संगठन नहीं। ये कार्यक्रम सारे संगठनों ने मिलकर एक तय किया है कि ग्वालियर चंबल संभाग से एक आवाज़ जाएगी, यहाँ से आवाज़ पहुँचेगी जो आगरा में सुनाई देगी और आगरा से दिल्ली सुनाई देगी। कि उन केंद्र सरकार को भी पता होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति जो कि किसी महापुरुष के लिए इस तरीके की अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, जो व्यक्ति किसी समाज के लिए नहीं लड़ा, उसने वो समाज नहीं देखा, जिसके तन पे 80 घाव हो गए, उसने अपने घाव ना देखकर वो जंग लड़ता रहा। ऐसे लोगों के साथ मुगल क्रांतिकारी जो मुगल आक्रांता थे उन लोगों को खिलाफ यहाँ से धूल मिट्टी चटा के उसको बाहर भेजा था। उन लोगों उस व्यक्ति के खिलाफ ये व्यक्ति जो आज उसको सारी सुविधाएं मिल रही हैं सरकार की तरफ से, रहना खाना पीना AC में रह रहा है, वो व्यक्ति आराम से बिल्कुल जीभ निकाल के कुछ भी बोल देगा, उसकी जीभ काट दी जाएगी। हम ग्वालियर से आवाज़ उठाएंगे, उसकी जीभ काटने का काम आगरा में पहुँच के करेंगे हम। कितने लोग यहाँ से पहुँच रहे हैं, कितनी गाड़ी लगभग यहाँ से हमारा जो अनुमान है कि 100 से 150 गाड़ी होनी चाहिए ग्वालियर संभाग से। जहाँ भिंड ग्वालियर चंबल संभाग से फिर हम मुरैना कूच करेंगे। मुरैना में सर्किट हाउस पे रुककर वहाँ पर और हमारे 4 पहिया वाहन है, लगभग 50 से 60 के आसपास वहाँ है। तो लगभग यहाँ से 300 के 400 के संबंध में आपको यहाँ 405 ग्वालियर से कितने बजे निकलेंगे, विरोध करेंगे आप? शांतिपूर्ण विरोध रहेगा या जैसा कि परमिशन हमको मिली है ग्राउंड में? राणा सांगा जयंती है, जन्म जयंती है उनकी 12 अप्रैल को, तो हमारा वहाँ खुले मैदान में हम मंच पर एक कार्यक्रम करने वाले हैं जहाँ लाखों की संख्या में पूरे भारतवर्ष से लोग आएंगे। तो हमारा विरोध खुल के मंच से रहेगा। वहाँ मंच पे हम उसको भी अपील करना चाहते हैं, वो जो आगरा में व्यक्ति है वो हमको मिले, उसको ढूंढ कर हम वहाँ पर उसको उसकी जीभ काटना चाहते हैं। राजा भाई, एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अभी ग्वालियर में और आसपास के जो सांसद हैं, क्या आपकी समिति ने उन तक अपनी बात पहुंचाई है? क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, वो संसद में अपनी बात रखते हैं, आप लोगों की बात वो भी रख सकते हैं। तो उनका विरोध ऐसे लोगों का जो कि समाज के सभी तत्वों का विरोध करते हैं, ऐसी अभद्र टिप्पणी करते हैं, क्या आपको समिति ने उनसे अपनी बात पहुंचाई है सांसदों से? जब उन पर कोई दबाव प्रेशर बनाया है? जब उस व्यक्ति ने संसद भवन में बोला था तो सामने से कोई भी सांसद ने उसकी आवाज़ रोकने की कोशिश नहीं की थी। परंतु जब पूरे भारतवर्ष से विरोध होने लगा कि वो वहाँ जो सांसद बैठे थे क्या वो हिजड़े थे, क्या वो महापुरुष को नहीं जानते थे, ऐसे सांसद जो महाराणा सांगा जैसे व्यक्तित्व को नहीं जानते थे, वो शांत बैठे रहे। उसके बाद आप लोगों ने भी देखा होगा, मीडिया के द्वारा आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया इस मामले में कि वहाँ तक आवाज़ पहुँचाई यहाँ के लोगों की। सोशल मीडिया से हम लोगों ने विरोध किया। तो आपने देखा होगा अगली संसद भवन में जब अगली बार जब संसद लगी, वहाँ हर सांसद
उसका विरोध कर रहा था। सांसद में भी आवाज़ लग रही थी कि महाराणा संगा के सम्मान में हम सब मैदान में। ये संसद भवन में आवाज़ लगी थी, तो हमारे विरोध के चलते वो सांसद भी वहाँ पर खड़े हुए थे। उन्होंने भी रामजी लाल सुमन को नहीं, विरोध अभी किया। मेरा प्रश्न ये था कि ग्वालियर के